हेलो दोस्तों। मैं आपका दोस्त और होस्ट गौरव आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल में ऑल इंडिया स्टूडेंट्स कम्युनिटी। आई वेलकम यू ऑल टू ऑल इंडिया स्टूडेंट्स कम्युनिटी यूट्यूब चैनल। दोस्तों कि जैसा कि सुबह की वीडियो में आवाज़ कम थी और एनर्जी भी लो थी, तो मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा कि आपको इस वीडियो में दिक्कत ना आए। लेट्स बिगिन, शुरू करते हैं। In this video, we are going to discuss cyclone Amphan. What is cyclone? Types of cyclone. How cyclone gets their names. Cyclone categories. Role of government. Why cyclone occurs. Causes of cyclones. चक्रवात अम्पन क्या है? चक्रवात क्या होता है? चक्रवात के प्रकार। चक्रवातों को नाम कैसे मिलते हैं? चक्रवातों के वर्ग। सरकारों का दायित्व। चक्रवात क्यों आते हैं? चक्रवात किन कारणों से आते हैं? साइक्लोन अम्फन। साइक्लोन अम्फन इज द सेकेंड सुपर साइक्लोन after 1999 which occur in the Bay of Bengal. It is categorized as category 4 cyclone equivalent in the Bay of Bengal. While moving towards the India and Bangladesh, it has been changes to category 5. What are the categories? We will learn later. The maximum speed is 120 knots and the SI unit is 120 knots. So note कर लीजिए. It has been named by Thailand in year 2004. Affected regions कौन कौन से हैं अभी बताता हूँ। अफेक्टेड रीजन्स में आपके हैं इंडिया के दो स्टेट जो सबसे ज़्यादा हैं, दे आर वेस्ट बंगाल एंड उड़ीसा इंक्लूडिंग बिहार एंड झारखंड। मीनिंग ऑफ अम्फन। अम्फन का मीनिंग है इंग्लिश में स्काई विच मीन्स आकाश। एंड व्हाट इज़ प्री मानसून पीरियड? प्री मानसून पीरियड इज़ दैट whenever the monsoon does not arrive the cyclone occurs or arrive, it is called the pre monsoon period. अम्पन चक्रवात के बारे में बात करते हैं। अम्पन चक्रवात एक सुपर चक्रवात है जो 1999 के बाद आया है। नोट कर लीजिए 1999 बंगाल की खाड़ी में आया है। जब ये बंगाल की खाड़ी में था तो इसका जो वर्ग था वो वर्ग 4 था, और ये जब भारत और बांग्लादेश की तरफ बढ़ रहा था तो ये वर्ग 5 का बन गया था। वर्ग क्या होते हैं हम इसके बारे में आगे की वीडियो में डिस्कस करेंगे। इसकी जो अधिकतम गति अभी तक मापी गई है वो 120 नॉट्स है, और जो नॉट्स होता है वो एसआई यूनिट होता है। समुद्र में हवाओं को नापने की गति की यूनिट को कहते हैं। इसका जो अम्पन नाम दिया गया है वो थाईलैंड के द्वारा दिया गया है और 2004 में इसकी शुरुआत हुई थी। प्रभावित क्षेत्र कौन कौन से हैं? तो सबसे पहले दो देश आते हैं। जो वो दो देश हैं आपके, एक तो हमारा भारत के बाद हमारा है इसमें बांग्लादेश के साथ साथ हमें अपने भारतीय राज्यों को भी देखना है। तो वो राज्य हैं, एक तो वेस्ट बंगाल, उड़ीसा और साथ में झारखंड और बिहार भी है। अम्पन का शाब्दिक अर्थ क्या होता है दोस्तों? आप इसका थोड़ा सा सोचिए और आपको सुनकर मीनिंग बहुत ही हैरान करेगा। इसका मीनिंग होता है आकाश, जो आपके फेवरेट सर हैं उन्हीं का नाम है इसमें। मॉनसून सत्र से पहले का समय का मतलब क्या है? इसका मतलब ये होता है कि जब भी कोई मॉनसून सत्र स्टार्ट ना हुआ हो, शुरू ना हुआ हो, और उससे पहले कोई चक्रवात आ जाए, उसी को हम कहते हैं मॉनसून सत्र से पहले का चक्रवात। और इससे पहले जो आखिरी बार चक्रवात आया था वो 26 अप्रैल 2019 को आया था, फानी चक्रवात। वो भी प्री मानसून या मानसून सत्र से पहले का चक्रवात कहा जाएगा। आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज साइक्लोन? Here we are going to discuss the definition and the simple meaning of the cyclone. So cyclone, according to meteorology, cyclone is a large scale air mass. Air mass means
A heavy ball of air which revolves around the ocean or sea due to the low pressure created and the the make of the spiral binding is called the cyclone in English. I hope I am understandable to you. Moving ahead in हिंदी, चक्रवात क्या होता है? मौसम विज्ञान के अनुसार चक्रवात एक ऐसा बंद परिपत्र है, कृपया ध्यान दीजिए, परिपत्र है जो कि पृथ्वी के एक ही समान में चक्कर लगाता रहता है और इसके कारण जो हवा हो जाती है वो सर्पिल के आकार की बन जाती है। सर्पिल आकार मतलब आपको ऐसे राउंड 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 दिखाई देगा और इसमें बहुत ही ज़ोर से हवा भी चलती है और बहुत ही तेज़ से बारिश भी होती है। ये हवा और बारिश का एक अच्छा मिक्सचर होता है, यही चक्रवात होता है। अब आगे बढ़ते हैं। टाइप्स ऑफ साइक्लोन। Cyclones are basically categorized in four types of cyclone. Cyclones are categorized in four types of cyclone. First is tropical cyclone, which is also known as hurricane. Second one is middle latitude cyclone, which comes in mainly USA and Europe. Third one is polar cyclone. Polars means the region which are having low temperature or you can say cold region, tundra region. And the fourth one is mesocyclone. So moving ahead in हिंदी, चक्रवात के प्रकार कौन कौन से हैं? तो चक्रवात हमारे 4 तरीके के होते हैं। पहला है हमारा उष्णकटिबंधीय चक्रवात, जिसको हम हरिकेन भी कहते हैं। दूसरा है मध्य अक्षांश चक्रवात, जो हमारे अमेरिका और यूरोप देशों में आता है। तीसरा है पोलर चक्रवात, जहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंड पड़ती है, जहाँ का टेम्परेचर -डिग्री या -0 और 0 से कम होता है। और चौथा है मेसो चक्रवात। मेसो चक्रवात के बाद हम आगे देखते हैं चक्रवातों के नाम कैसे रखे जाते हैं। सबसे पहले हम इंग्लिश में डिस्कस करेंगे, हाउ साइक्लोन गेट दियर नेम। सो द गेटिंग द नेम इंक्लूडिंग द टू इम्पॉर्टेंट एजेंसीज़। इसमें 2 इम्पॉर्टेंट एजेंसीज़ का काम होता है। पहली एजेंसी है वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, जिसको हम WMO भी कहते हैं शॉर्टकट में। और इसके बाद जो दूसरी एजेंसी आती है उसका नाम है यूनाइटेड नेशन इकोनॉमिक सोशल कमीशन फॉर एशिया। 8 countries are included as told earlier by Akash sir also. The 8 countries are India, Bangladesh, Myanmar, Pakistan, Maldives, Oman, Sri Lanka and Thailand. I repeat, countries included India, Bangladesh, Myanmar, Pakistan, Maldives, Oman, Sri Lanka and Thailand. The last cyclone was named by Bangladesh last year, Feni. और फेनी का मतलब क्या है? I will tell you. फेनी means स्नेक, सांप। फेनी का मतलब है सांप। अब हम हिंदी में पढ़ते हैं चक्रवातों के नाम कैसे रखे जाते हैं। चक्रवातों के नाम रखने के जो तरीके हैं आकाश सर पहले ही बता चुके हैं कि इसमें 8 कंट्रियों का योगदान रहता है और ये 2004 से शुरुआत हुई थी इसकी। पर 2 इसमें इम्पॉर्टेंट एजेंसीज़ हैं, 2 हमारे इम्पॉर्टेंट आप कह सकते हैं सरकारी तंत्र हैं जो काम करते हैं, इंटरनेशनली हैं, अंतर्राष्ट्रीय तंत्र हैं। एक का नाम है विश्व मौसम विज्ञान संगठन, जिसको हम इंग्लिश में WMO भी कहते हैं। दूसरा है संयुक्त राष्ट्र आर्थिक एवं सामाजिक आयोग फॉर एशिया एंड पैसिफिक। इसमें जो सम्मिलित देश हैं वो कौन कौन से हैं, हम उनके बारे में बात कर लेते हैं। पहला है भारत, दूसरा बांग्लादेश, तीसरा म्यांमार, चौथा पाकिस्तान, 5वां मालदीव, 6ठा ओमान, 7वां श्रीलंका, 8वां थाईलैंड। मैं फिर से एक बार बोलता हूँ, कृपया ध्यान दें। भारत, बांग्लादेश, म्यांमार, पाकिस्तान, मालदीव, ओमान, श्रीलंका, थाईलैंड। आखिरी बार और अंतिम बार कौन से चक्रवात का नाम रखा गया था, ये सवाल आ सकता है आपके एग्ज़ाम में। तो वो है फैनी, जो बांग्लादेश के द्वारा रखा गया था, जिसका नाम है, फैनी का मतलब होता है सर्प।
अब हम आगे बढ़ते हैं। कॉजेज ऑफ साइक्लोन, साइक्लोन के जो कारण हैं या चक्रवात के कारण हैं वो क्या हैं? तो सबसे पहला है विंड स्पीड। इसमें जो हवाएं होती हैं, विंड स्पीड बहुत ही तेज़ हो जाती है, इंक्रीज़ होती रहती है, इंक्रीज़ इन विंड स्पीड हम कह सकते हैं। सेकेंड वन इज़ विंड डायरेक्शन, जो हमारी हवा की दिशा होती है वो हाई प्रेशर एरिया से लो प्रेशर एरिया की तरफ जाती है, मतलब उच्च दबाव का जो क्षेत्र है वहाँ से बढ़कर आगे ये कम दबाव के क्षेत्र में जाती है। जो तीसरा मोस्ट इम्पॉर्टेंट इसमें इफ़ेक्ट आता है वो है कोरोलिस इफेक्ट। कोरोलिस इफेक्ट के कारण जो इसमें हम देखते हैं कि सर्कल सर्कल से बनते हैं या सर्प का आकार आता है, तो वो कोरोलिस इफेक्ट के कारण आता है। और चौथा है ह्यूमिडिटी, फोर्थ वन इज़ ह्यूमिडिटी मीन्स नमी। नमी भी इसमें एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है। अब सवाल है वाई साइक्लोन अकर्स, साइक्लोन आते कैसे हैं? तो ये हमने अभी इसके 4 कॉजेज़ तो पढ़ लिए थे, 4 कारण पढ़ लिए थे। तो ये जो हमारे चक्रवात हैं ये इसलिए आते हैं जब भी लो प्रेशर एरिया क्रिएट होता है, तो जो वहाँ की विंड की जो टोपोग्राफी होती है, मतलब विंड की चलने की दिशा या उसकी जो स्टाइल होती है वो चेंज हो जाती है, और समुद्र की हवा और ज़मीन की हवा आपस में मिलकर जो लो प्रेशर एरिया क्रिएट करती है, तो उससे जो हमारा चक्रवात बनता है। हिंदी में अगर बोलेंगे, पृथ्वी के वायुमंडल में जो हवा होती है जब वो समुद्र के ऊपर हवा आपस में जाके मिलती है, तो यह उच्च दबाव से निम्न दबाव की ओर जाती है, और इससे जो समुद्र की गर्म हवा और आसमान यानी हमारी ज़मीन की जो गर्म हवा है जब वो आपस में मिलती है तो चक्रवात बनता है या चक्रवात आते हैं। अब हम आगे पढ़ेंगे कैटेगरीज ऑफ साइक्लोन। व्हाट आर द कैटेगरीज ऑफ साइक्लोन एंड हाउ मैनी? सो इसकी जो कैटेगरी है वो 5 कैटेगरी, यानी चक्रवात को हम 5 वर्गों में बांट सकते हैं। और इसको बांटने का जो पैमाना है वो है स्पीड, यानी गति। गति रहेगी तो हम माप सकते हैं कि कौन सी कैटेगरी का ये साइक्लोन आया है। गति को ही हमें नापना है और उसके अकॉर्डिंग हम उसको उसकी कैटेगरी को पहचानेंगे या उसका जो भी वर्ग है हम उसका वर्गीकरण कर सकते हैं। तो जो कैटेगरी 1 है उसमें जो स्पीड आएगी वो हमारी स्पीड आएगी 90 से 125 किलोमीटर पर आवर। 90 टू 125 किलोमीटर पर आवर। फिर जो सेकंड कैटेगरी है वो है आपकी 125, या आप 126 कर दीजिए, 126 से लेकर 164 किलोमीटर, ये आपकी सेकंड कैटेगरी की स्पीड है। और सारी स्पीड्स हम किलोमीटर पर आवर में कैलकुलेट करेंगे, इस बात का ध्यान रखिएगा। थर्ड कैटेगरी हमारी जो आएगी वो आएगी 165 से लेकर 224 किलोमीटर तक, 224 किलोमीटर तक आएगी। फिर अब आते हैं हम अगले पर। अगला जो है हमारा फोर्थ कैटेगरी है, फोर्थ चौथा वर्ग, 224 किलोमीटर से लेकर इसमें जो स्पीड होती है वो होती है 279 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से। और जो पांचवा है, पांचवा यानी फिफ्थ वन, 280 और उससे ज़्यादा, मोर देन 280, ये हमारा फिफ्थ कैटेगरी साइक्लोन होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं और हम देखेंगे देयर आर द सम वर्ल्ड वाइड टर्म्स यूज्ड इन टू कॉल साइक्लोन, मतलब दुनिया में अलग अलग देशों में अलग अलग नामों से साइक्लोन को जाना जाता है। तो जो पहला है वो हमारा है टाइफून। टाइफून हमारा चाइना सी में, मतलब चीनी जो सागर है वहाँ पे कहा जाता है, और प्रशांत महासागर पैसिफिक ओशन में बोला जाता है। दूसरा है हरिकेन। हरिकेन कैरिबियन सी और अटलांटिक ओशन में कहा जाता है, कैरिबियाई सी में कहा जाता है, और अंध महासागर में। टॉर्नेडो उसको हम बोलते हैं वेस्ट अफ्रीका एंड सदर्न यूएसए। सदर्न यूएसए मतलब दक्षिण अमेरिका, यूएसए। अब आते हैं विली विलीज। विली विलीज हम ऑस्ट्रेलिया में कहते हैं, टाइफू हम जापान में कहते हैं, एंड बागियो कहते हैं फिलीपींस में। मूविंग अहेड, मुझे उम्मीद है
कि अब तक की वीडियो में आपको मेरी आवाज़ और मेरी एनर्जी दोनों अच्छी लगी होगी। पिछली बार जो भी दोस्तों ने कमेंट करे, मैं उनका दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने मेरी गलती बताई और उन्होंने इस एक इम्पॉर्टेंट जो करंट इशू था उसको सही से बनाने में मेरी हेल्प करी। रोल ऑफ गवर्नमेंट। Role of government is very important in these type of disaster. So what are the role and what are the works have been done in by the role during this disaster? The first work is giving warnings. जो सरकारें हैं वो वार्निंग देती रहती हैं कि हाँ भाई ऐसा कुछ होने वाला है, जो एक आपदा है, उस आपदा से बच के रहिए। ज़्यादातर ये समुद्र इलाके में हमारे जो मछुआरे भाई होते हैं वो जाते हैं मछली मारने, तो सबसे पहले उनको संभाला जाता है, उनको आगाह किया जाता है, उन्हें सचेत किया जाता है कि आप सावधान हो जाएं कि ऐसा कोई चक्रवात या ख़तरनाक तूफ़ान आने वाला है जिससे आपको ख़तरा हो सकता है, आपकी जान और माल को ख़तरा हो सकता है। तो सबसे पहले हमें वार्निंग दी जाती है। फिर उसके बाद आता है इवैक्यूएशन। इवैक्यूएशन का मतलब है कि लोगों को बाहर निकालना जाता है, लोगों को बचाया जाता है। जहाँ पे लगता है कि इस तूफ़ान से ख़तरा हो सकता है, इस चक्रवात से ख़तरा हो सकता है, तो लोगों को हम बाहर निकालते हैं। बाहर निकालने के बाद जो थर्ड वन में हमें मिटिगेशन करते हैं। मिटिगेशन का मतलब ये होता है कि जो उसकी गंभीरता है, इस आपदा की गंभीरता है, वो सरकारें कोशिश करती हैं कि कम से कम हो, ज़्यादा से ज़्यादा जान बच सके, माल की सुरक्षा कर सकें और लोगों की जान हानि कम हो, माल हानि कम हो। चौथा है रेस्क्यू वर्क। रेस्क्यू में मतलब हमारा बचाव कार्य है, लोगों को बचाया जाता है। और ये सब जो काम होता है इसमें हमारी 3 तरह की जो एजेंसीज़ हैं वो मिलकर एक कोऑर्डिनेटेड वर्क इन अ कोऑर्डिनेटेड फॉर्म में काम करती हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट विद एनडीआरएफ एंड आर्मी। केंद्र सरकार, राज्य सरकारें और एनडीआरएफ और सेना का ये चौमुखा मिल के काम होता है, जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की जान बचाई जाती है, उनकी माल की रक्षा की जाती है। तो दोस्तों, आज ये वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं। मुझे आपके कमेंट्स का इंतज़ार रहेगा। कोई और भी परेशानी है तो मुझे बताएं, मैं उसको भी दूर करने की कोशिश करूँगा। ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू ऑल। जय हिंद, जय भारत।